यादव को पहले उसकी चोटी काटी गई, उसको बेइज्जत किया गया। वो कह रहा जी मुझे रात भर इन लोगों ने पीटा, और उसने कहा कि अहीर तेरी हिम्मत कैसे होगी कि तू हमें कथा सुनाएगा, तेरी इतनी हिम्मत होगी शूद्र की। अभी तक तो यादवों को यही पता नहीं कि वो शूद्र हैं। अभी मुक्तासुर नंद जो महाराज जी शंकराचार्य ने तो कहा कि सही हुआ है, क्योंकि ब्राह्मण को ही अधिकार है इस चीज। मैं बता रहा हूँ ज्योति जी, वो कह रहा है कि ब्राह्मण आप कथा सुन सकते हो, लेकिन ऊंचे मंच पर बैठा करके सबको सुना नहीं सकते। कोई ब्राह्मण को नीचे बैठने का अधिकार नहीं है। अब आप समझिए, हाय रे जाति जो मरने के बाद भी नहीं जाती। और हमारे यादव समाज के लोग चोटी रखा करके, धोती कुर्ता पहन करके अगर ये कहें कि अब हम ब्राह्मण हो गए, हम करेंगे नहीं है भाई। डॉक्टर अम्बेडकर इस देश के सबसे बुद्धिजीवी व्यक्ति थे, पढ़े लिखे थे, वो भी मरने के बाद आज तक दलित हैं, वो ब्राह्मण नहीं हो पाए। एक हिंदी के लोक कवि अपने समय पर गुजरे हैं, बाबा घनश्याम दास। उनके कविता की 4 पंक्तियां मुझे इस मौके पर याद आती हैं। वो लिखते हैं एक जगह के, मेरी कौम के पढ़ने वालों की तब जुबां काट दी जाती थी, कानों में तपते शीशों की फिर डांट ठोक दी जाती थी, ब्राह्मण का सामना करे शूद्र तो सजाए मौत दी जाती थी, और यदि वेद उच्चारण करे तो मुंह में भाल भोंक दी जाती थी। माने नेताजी नहीं रहे हमारे बीच में, तो ऐसा कौन सा कर्मकांड था जो अखिलेश यादव ने हिंदुओं से नहीं कराया, ब्राह्मणों से नहीं कराया? वही ब्राह्मण जो उनको शूद्र बता रहे थे, वही ब्राह्मण जो उनका बंगला धो रहे थे, वही ब्राह्मण जो क्या नाम है गौमूत्र से छिड़क कर पवित्र कर रहे थे, उन्हीं ब्राह्मणों को बुला करके अखिलेश यादव अपने घर में कर्मकांड करा रहे थे। तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि हम पिटेंगे भी, हम छितेंगे भी, हम गालियां भी खाएंगे, और फिर बुला करके ये भी कहेंगे कि साहब हमारी दान दक्षिणा ले लो, हमारे पिताजी को स्वर्ग में पहुंचा दो। लखनऊ के या दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 लाख यादव इकट्ठा हो और वो कहेंगे जो धर्म हमको अछूत मानता हो, जो धर्म हमको अपवित्र मानता हो, जो धर्म और जिस धर्म के ठेकेदार हमारे साथ इस प्रकार का व्यवहार करते हो, हम उस धर्म को छोड़ रहे हैं, और आज के बाद हम अपने घरों में ब्राह्मणों को आना, बुलाना, चलाना सब बंद करेंगे। हम या तो बुद्ध की शरण में जाएंगे, कबीर पंथी बनेंगे, नानक पंथी बनेंगे, रैदास पंथी बनेंगे, अपना कुछ अलग बनाएंगे, लेकिन तुम्हारे बीच में नहीं रहेंगे। ये रोष होना चाहिए था। इटावा की खबर आपने देखी, खबर के बाद राजनीतिक गलियारों में मची हलचल आपने देखी, और उसके बाद यादव समुदाय ने किस प्रकार से मोर्चा संभाल लिया है। अब एक बहस छिड़ गई है कि क्या इसी प्रकार का हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की जा रही है, क्या इसी प्रकार का हिंदू राष्ट्र होगा जहां पर दलितों को दरकिनार किया जाएगा और केवल ब्राह्मणों को ही शामिल किया जाएगा। बताइए कैसे देख रहे हैं इटावा की खबर सुनकर, पहली प्रतिक्रिया क्या रही आपकी? देखिए, पहली प्रतिक्रिया है ज्योति जी के हिंदू राष्ट्र में मनुस्मृति के अनुसार शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। हिंदू राष्ट्र में मनुस्मृति के अनुसार शूद्रों को धन संचय करने का अधिकार नहीं है। हिंदू राष्ट्र और मनुस्मृति के अनुसार शूद्रों को ज्ञान देने का और ज्ञान सुनने का अधिकार नहीं है। एक हिंदी के लोक कवि अपने समय पर गुजरे हैं, बाबा घनश्याम दास। उनके कविता की 4 पंक्तियां मुझे इस मौके पर याद आती हैं। वो लिखते हैं एक जगह के, मेरी कौम के पढ़ने वालों की तब जुबां काट दी जाती थी, कानों में तपते शीशों की फिर डांट ठोक दी जाती थी, ब्राह्मण का सामना करे शूद्र तो सजाए मौत दी जाती थी, और यदि वेद उच्चारण करे तो मुंह में भाल भोंक दी जाती थी। ये उस समय की घटना है जब इस देश के अंदर जिसको कह रहे हैं कि हम राम राज लाएंगे, राम राज में शंभुक ऋषि का कत्ल कर दिया गया, उस राम राज में एकलव्य का अंगूठा काट लिया गया, और ये उसी हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं। 11 साल में मोदी जी और आरएसएस और उनके तमाम मदर संगठन जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जो भारत में संविधान को जला रहे हैं, संविधान को रोज तार तार कर रहे हैं, जो मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं, वो तमाम संगठन, वो तमाम लोग, और जो 11 साल का उनके अंदर जो धीरे धीरे करके चीज़ें भरी गई हैं। अभी तक तो दलितों का शोषण अत्याचार हो रहा था। इससे पहले आपने देखा कि एक पटेल लड़की को जिस प्रकार से कथा कहने से रोका गया, देविका पटेल को, और उसको तो किसी किसी भद्दियाँ गाली दी गई सवर्णों के द्वारा, तुमको तो ये करना चाहिए। तो मतलब इस प्रकार से एक तो नारी, और वो भी ओबीसी पटेल, उसको गाली दी। एक दूसरी लड़की और थी, साहू तेली, वो भी ओबीसी, वो तो मोदी जी की जाति की थी। मोदी जी तो दम्भ भरते हैं कि मैं तो तेली हूँ, उन्हीं की जाति की लड़की को जिस प्रकार से ट्रोल किया गया। और अब आप देख लो इटावा की घटना, जो यादव, जो उत्तर प्रदेश के अंदर मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री रहे, उनके बेटा मुख्यमंत्री रहे, यादव जाति के चोटी रख करके जो कथा वाचने का काम कर रहे थे संतराम यादव और दूसरे मुकुटमणि यादव साहब, और उनका ढोलकी बेचारा वो दलित है, उसको भी पीटा, उसको भी नहीं छोड़ा गया। तो आप समझिए इस बात को कि जिस हिंदू राष्ट्र की कल्पना ये लोग कर रहे हैं, उस हिंदू राष्ट्र में दलित हो, शूद्र हो, अति शूद्र हो, ओबीसी हो, अति पिछड़े हों, इनका स्थान ओबीसी हिंदू राष्ट्र में यही है। जब हिंदू राष्ट्र चरम पर है, एक तरीके से मान लो, यादव जो दम्भ भरते थे, वही यादव, मैं तो अपने वीडियो में कहा, मैं कौन से वाले यादव भाई,
मुलायम सिंह यादव वाले, अखिलेश यादव वाले, तेजस्वी यादव वाले, लालू यादव वाले, कृष्ण जी वाले, शरद यादव वाले, राम नरेश वाले। और राम नरेश यादव तो जब मुख्यमंत्री बने थे तब भी इन्होंने सवर्णों ने नारा दिया था, हैं, राम नरेश वापस जाओ, जाकर अपनी भैंस चराओ। इन्होंने तो नारा दिया था, हमने तुमने थोड़ी दिया था। तो इस बात को समझिए कि इस देश के सामंतवादी, इस देश के मनुवादी, इस देश के ब्राह्मणवादी, मैं पूरी ताकत और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि इन लोगों ने इस देश का बेड़ा गर्क करने का ठेका ले रखा है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो पूरी जिंदगी इस देश के SC ST को, खासतौर से उन्होंने तो खैर बेसिक बात तो अछूतों के लिए कही, लेकिन OBC को भी वो आर्टिकल 340 लेकर के रास्ता बता करके गए। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूवमेंट में जितना OBC समाज है, चाहे वो साहू जी महाराज हों, चाहे वो गुजरात वाले महाराज हों, और चाहे और अन्य लोग हों जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथी रहे, चाहे सोनेलाल पटेल हो जिनकी अनुप्रिया पटेल बेटियाँ हैं, चाहे बाबा ललित सिंह यादव हों जिन्होंने पूरी जीवन बाबा साहब के आंदोलन को बनाने में लगा दिया। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है कि दलितों के और खासतौर से जाटव, चमार, महार, दुसाधों के, मीणाओं के साथ खड़े होने में यादव समाज को दिक्कत हो रही है। वो ब्राह्मणों के जूते खाने को तो तैयार है, क्षत्रिय बन करके, युद्धवंशी बन करके, लेकिन दलितों के साथ आकर के फूले अम्बेडकर आंदोलन पर काम करने को तैयार नहीं है। अच्छा, इस बात की मैं इसलिए भी पुष्टि कर सकती हूँ क्योंकि खुद मैं यादव समुदाय से हूँ। मुझे ये बताइए कि यादव समुदाय के वो लोग जो पूरा मोर्चा संभाल के रखते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, अब उनकी जबानें नहीं खुल रही। देखिए, मैं कह रहा हूँ यादव समाज 2 टुकड़ों में बटा है। और देखो, यादवों को गाली देने में कभी हिंदुओं ने कसर नहीं छोड़ी है। अगर मैं ये मानवी लोगों कभी कृष्ण थे, हालांकि हमारे साथी हैं शिवशंकर यादव शूद्र, वो कह चुके हैं कि ये कृष्ण कभी पैदा ही नहीं हुए, काल्पनिक है। हालांकि मैं इस बहस में नहीं जाना चाह रहा हूँ, लेकिन अगर मैं मान लूँ कि कृष्ण भी शूद्र, क्या नाम है, यादव थे, तो उनको माखन चोर बताया गया। लालू जी उत्तर भारत के मजबूत यादव नेता थे, तो उनको चारा चोर बताया गया। मुलायम सिंह यादव को भी कुछ ना कुछ बताया गया, अखिलेश यादव को टोंटी चोर बताया गया। तो बक्सा तो किसी को नहीं गया है ना। और इतनी लात, इतने घूसे, इतने जूते खाने के बावजूद अगर यादव समाज और हमारे साथी नहीं सुधर रहे तो फिर मैं क्या करूं, बताओ मुझे। मुलायम सिंह जी के जाने के बाद में, यानी जब अखिलेश यादव जी की कुर्सी चली गई तो बंगला धोया गया, गौमूत्र से धोया गया। तमाम साथियों को पता है, अखिलेश यादव जी का बंगला मुख्यमंत्री ना रहने के बाद में गौमूत्र से धोया गया। और अखिलेश यादव जी दहाड़ मारते रहे, शाम में शूद्र हूं, मेरा बंगला धोया गया, शाम में शूद्र हूं, मेरा बंगला। उससे पहले उनको पता नहीं था कि मैं शूद्र हूं। तो अखिलेश यादव वही जो दम भर रहे थे कि साहब हम तो, लेकिन जब पता चला कि नहीं, आप तो टोटी चोर हो, आप तो क्या नाम है, शूद्र हो, आपका तो बंगला धोया गया। और जब बंगला धोएगा तो शोर मचा रहे थे, साहब मेरा बंगला धो दिया गया, मैं तो शूद्र हूं, हम हिंदू शूद्र हैं। फिर भी हिंदू शब्द नहीं छूटा उनसे, फिर भी ललित सिंह यादव को नहीं पढ़ा उन्होंने, ठीक है। फिर भी क्या नाम है, पेरियार रामास्वामी नायकर को नहीं पढ़ा, फिर भी उन्होंने फूले के आंदोलन को नहीं समझा। और उसके बाद में जब पिताजी मर गए, माननीय नेताजी नहीं रहे हमारे बीच में, तो ऐसा कौन सा कर्मकांड था जो अखिलेश यादव ने हिंदुओं से नहीं कराया, ब्राह्मणों से नहीं कराया। वही ब्राह्मण जो उनको शूद्र बता रहे थे, वही ब्राह्मण जो उनका बंगला धो रहे थे, वही ब्राह्मण जो क्या नाम है गौमूत्र से छिड़क कर पवित्र कर रहे थे, उन्हीं ब्राह्मणों को बुला करके अखिलेश यादव अपने घर में कर्मकांड करा रहे थे। तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि हम पिटेंगे भी, हम छितेंगे भी, हम गालियां भी खाएंगे, और फिर बुला करके ये भी कहेंगे कि साहब हमारी दान दक्षिणा ले लो, हमारे पिताजी को स्वर्ग में पहुंचा दो। तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना, ये तो डबल स्टैंडर्ड है। अब हुआ क्या है, यादव को पहले उसकी चोटी काटी गई, उसको बेइज्जत किया गया। वो कह रहा मुझे रात भर इन लोगों ने पीटा, और उसने कहा कि अहिर तेरी हिम्मत कैसे होगी कि तू हमें कथा सुनाएगा, तेरी इतनी हिम्मत होगी शूद्र की। अभी तक तो यादवों को यही पता नहीं कि वो शूद्र हैं। और सही माने में मैं कहता हूँ कि तो वो ब्राह्मण एक वर्ण है और एक जाति है, क्षत्रिय एक वर्ण है, एक जाति है, वैसे एक वर्ण है, एक जाति है। लेकिन उससे नीचे जो शूद्र जिसको कहते हैं, वो तमाम OBC जो समाज है 52% पर 55% वो शूद्र है। और ये जिनको हम दलित कह रहे हैं, जिनको शूद्र समझते हैं, ये शूद्र नहीं है भाई, ये तो 5वां वर्ण है, ये तो अछूत हैं। हमारे तो छूने से भी इनकी परछाई, हम तो इनकी परछाई में भी आते थे तब भी दिक्कत हो जाती है। तो हम वर्ण व्यवस्था का हिस्सा नहीं है, हम तो पंचम वर्ण है। गांधी जी कह चुके हैं खुद कि ये तो पंचम वर्ण है। तो सही माने में तो शूद्र ये हैं, जाट हैं, गुजर हैं, यादव हैं, पटेल हैं, ये सब जो लोग हैं जिनको कथा बाँचने से रोका जा रहा है, चाहे वो पटेल लड़की हो, चाहे वो साहू लड़की हो, चाहे ये यादव हमारे 2 भाई हों जिनको कूटा पीटा गया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है ज्योति जी कि इस बात को समझना चाहिए। आज यादव 2 वर्गों में बट गया है। एक वो फूले अम्बेडकर आंदोलन से जुड़ा हुआ यादव, यादव शक्ति पत्रिका में नाम लेके कह रहा हूँ, यादव शक्ति पत्रिका से जुड़ा हुआ यादव, हमारे भाई, चाहे वो लक्ष्मण यादव हों, चाहे वो सुनील यादव हों, चाहे वो सिकंदर यादव हों, चाहे वो रामोतार यादव हों, चाहे चंद्रभूषण यादव हों, तमाम वो यादव जो पूर्वांचल में डॉक्टर अम्बेडकर, फूले अम्बेडकर आंदोलन की पताका को मजबूत कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ वो वाले यादव जो लक्ष्मण यादव को भी गाली बक रहे हैं, जो सिकंदर यादव को भी गाली बक रहे हैं, कह रहे हैं चमारों का झूठा खाया है यादव, इसलिए अम्बेडकर की बात कर रहे हैं, इसलिए क्या नाम है फूले की बात कर रहे हैं।
अब पिट गए, अब मुझे बताओ तो कि तुमने किसका झूठा खा रखा था? तुम तो पिछले 20 साल से 30 साल से ब्राह्मणों को बुला करके कर्मकांड करा रहे थे, तैन तुम्हें चोटी लगा करके कथा कहनी शुरू। और मजे की बात तो ये है कि कथा भी अपने पुरखे की कह रहे हैं, मतलब अपना पुरखा कृष्ण की कथा कह रहे हैं और कृष्ण के वंशज कह रहे हैं। अब दिक्कत की बात है, हम अपने बात का भी मतलब यादव समाज के लोग बेचारे अपने बाप की भी का भी गुणगान नहीं कर सकते कि मेरे बाप ने ये कहा, मेरे बाप को नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। उसका अधिकार भी ब्राह्मणों को है। और आप अभी मुक्तासुरानंद जो महाराज जी शंकराचार्य ने तो कहा कि सही हुआ है क्योंकि ब्राह्मण को ही अधिकार है इस चीज। मैं बता रहा हूँ ज्योति जी, वो कह रहा है कि ब्राह्मण आप कथा सुन सकते हो, लेकिन ऊंचे मंच पर बैठा करके सबको सुना नहीं सकते। कोई ब्राह्मण को नीचे बैठने का अधिकार नहीं है। अब आप समझिए, हाय रे जाति जो मरने के बाद भी नहीं जाती। और हमारे यादव समाज के लोग चोटी रखा करके धोती कुर्ता पहन करके अगर ये कहें कि अब हम ब्राह्मण हो गए, हम करेंगे, नहीं है भाई। डॉक्टर अम्बेडकर इस देश के सबसे बुद्धिजीवी व्यक्ति थे, पढ़े लिखे थे, वो भी मरने के बाद आज तक दलित थे, वो ब्राह्मण नहीं हो पाए। तो आप इस बात को समझिए। और इस वीडियो को बनाने का, इस बातचीत को करने का जो उद्देश्य है वो सिर्फ इतना भरा है ज्योति जी, मैं बता दूं कि मुझे पीड़ा है। लोग कह रहे होंगे, मैंने पहले भी वीडियो में कहा था कि मेरा उद्देश्य ये नहीं कि मैं यादवों को तंज कसूं, ना, कतई नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है, इस घटना के बाद जो मैं चाह रहा था ये क्या होना चाहिए था, मैं राहुल नागपाल ये चाह रहा था कि देश भर के यादवों में रोष होना चाहिए था कि हमारे अपमान हुआ है, हमारे बाल काट दिए गए, हमारी चोटी काट दी गई, हमें पीटा गया, हमें क्या नाम है, हमसे नाक रगड़वाई गई, हमसे साइकिल में छोटे पंप से गाड़ी में हवा भरवाई गई और हमारे पैसे छीन लिए, 25,000 रुपये का जुर्माना कर दिया, चैन भी छीन ली, सोने की छीन ली। और तो और हमें अपनी पत्नी के क्या नाम है, महिला के, ब्राह्मणी महिला का गौ मूत्र छिड़क करके हमें से कहा कि अब तुम पवित्र हो गए। तो ये सारे घटनाक्रम से मुझे लग रहा था कि यादवों में रोष होगा और यादव ललित सिंह यादव की तरह रहेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। मैं चाह रहा था कि लखनऊ के या दिल्ली के रामला मैदान में 1 लाख यादव इकट्ठा हों और वो कहें कि जो धर्म हमको अछूत मानता हो, जो धर्म हमको अपवित्र मानता हो, जो धर्म और जिस धर्म के ठेकेदार हमारे साथ इस प्रकार का व्यवहार करते हो, हम उस धर्म को छोड़ रहे हैं और आज के बाद हम अपने घरों में ब्राह्मणों को आना, बुलाना, चलाना सब बंद करेंगे। हम या तो बुद्ध की शरण में जाएंगे, कबीर पंथी बनेंगे, नानक पंथी बनेंगे, रैदास पंथी बनेंगे, अपना कुछ अलग बनाएंगे, लेकिन तुम्हारे बीच में नहीं रहेंगे। ये रोष होना चाहिए था जो अभी तक मुझे अखिलेश यादव नहीं दिख रहा। हाँ, आप कह रहे हैं रोष नहीं दिख रहा है, लेकिन अखिलेश यादव ने बकायदा जो मोर्चा संभाला है कि पीडीए का अपमान हुआ है और 3 दिन का समय दिया है, उसे कैसे देखते हैं फिर आप? देखिए, पहली बात तो इसमें पीडीए है नहीं। पीडीए बोले तो पी से पिछड़े, डी से दलित और ए से अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी मुसलमान। तो मुसलमानों का से कोई लेना देना है नहीं, वो अलग हैं। दलितों का भी कोई खास इस पूरे मामले से लेना देना है नहीं। और जो इसको पिछड़े कह रहे हैं, पिछड़े में भी जाट गुजर का कोई लेना देना इस पूरी घटनाक्रम से, पटेलों का इस घटनाक्रम से या अन्य मौर्य शाक्य कुशवाहों का इस घटनाक्रम से कोई लेना देना, कुम्हारों का लेना देना नहीं है। ये टोटली देखिए, वो राजनीतिक भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं कि पीडीए का अपमान है, वो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, रोटियां कह लो, या राजनीतिक जो हमारा सिस्टम है उसको सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सही बात यह है, अखिलेश यादव को कहना चाहिए था कि यादवों का अपमान हुआ है और अखिलेश यादव चूंकि यादव हैं और उनको नेतृत्व करना चाहिए। और तमाम, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो नाम लेके कह रहा हूँ आपके चैनल पे, लक्ष्मण यादव को, चंद्रभूषण यादव को, रामोतार को, सुनील यादव को, अक्षय यादव को और तुम्हारा अचल सिद्धार्थ यादव को, सिकंदर यादव को और चंद्रभूषण, ये जितने यादव बड़े एक्टिविस्ट हैं जो फूले अम्बेडकरी आंदोलन के मंचों पर जाकर के लंबे लंबे भाषण दे रहे हैं, इन्होंने लंबी लंबी किताबें लिख रखी, लंबी लंबी तहरीर दे रहे हैं, इनकी जिम्मेदारी है कि आएँ और समाज का नेतृत्व करें। और ये नेतृत्व यही लोग करेंगे। नेताओं के भरोसे आप सोचेंगे नेतृत्व का तो नहीं होगा। मैं फिर अपील कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि यादवों में रोष पैदा हो और हिंदू धर्म के खिलाफ वो ऐसे खड़े हों जैसे बाबा ललित सिंह यादव खड़े हुए थे।